फिल्म दो रास्ते और खिलौना ने मुमताज को 7वें आसमान पर पहुंचा दिया था। अब चारों तरफ मुमताज का राज था। सफलता का नशा मुमताज के सिर चढ़कर बोल रहा था। कैसे, हम आपको बताएंगे। हुआ इकरार हुआ है। आपके पाँव देखे, इन्हें जमीन पर मत उतारिएगा। छजी में हारी चलो मान जाओ ना। डॉन का इंतजार तो 11 मुल्कों की पुलिस कर रही है, लेकिन गाता चल ओ साथी गुनगुनाता चल। दोस्तों, इस एपिसोड में हम बात करेंगे संगीतकार लक्ष्मीकांत प्यारेलाल की और उनके उन गानों की जिन्हें उन्होंने तैयार किया था मुमताज के लिए, और इसकी भी कि नंबर 1 हीरोइन बनने के बाद मुमताज ने कैसे उभरती अभिनेत्री हेमा मालिनी के करियर के लिए पैदा कर दी थी एक मुसीबत। दोस्तों, संगीतकार लक्ष्मीकांत प्यारेलाल की जोड़ी और अभिनेत्री मुमताज में बहुत सारी चीजें कॉमन थी। संगीतकार लक्ष्मीकांत प्यारेलाल की तरह अभिनेत्री मुमताज ने भी अपने करियर की शुरुआत की थी 60 के दशक में। लक्ष्मीकांत प्यारेलाल ने अपने सफर की शुरुआत की थी बी ग्रेड की फिल्मों से, तो मुमताज की भी शुरुआत हुई बी ग्रेड की फिल्मों से। मुमताज ने पहले चाइल्ड आर्टिस्ट के तौर पर काम किया, छोटी मोटी भूमिकाएं निभाई, साइड हीरोइन की भूमिकाएं की और फिर बी ग्रेड की एक्शन फिल्मों की हीरोइन बनी। 60 के दशक के मध्य में बी ग्रेड की फिल्में करते करते ही मुमताज ने अपने काम से लोगों का दिल जीता और धीरे धीरे बन बैठी हिंदी सिनेमा की टॉप हीरोइन। दोस्तों, संगीतकार लक्ष्मीकांत प्यारेलाल ने भी शुरुआत तो की थी बी ग्रेड की फिल्मों से, लेकिन उन्होंने बी ग्रेड की फिल्मों में भी ए ग्रेड का म्यूजिक दिया और नतीजा ये हुआ कि इसके पहले की 60 के दशक का आधा सफर खत्म होता दुनिया संगीतकार लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का लोहा मान गई। अब एक तरफ थी मुमताज तो दूसरी तरफ थे लक्ष्मीकांत प्यारेलाल। मुमताज जहां अपने अभिनय, अपनी काबिलियत, अपनी जवानी और अपने हुस्न से दुनिया को दीवाना बना रही थी, तो संगीतकार लक्ष्मीकांत प्यारेलाल अपनी धुनों और संगीत के मादक लयताल से लोगों का मनोरंजन कर रहे थे। तीनों ने कड़ी मेहनत की थी, संघर्ष किया था, अब दुनिया उनके कदमों में थी। दोस्तों, संगीतकार लक्ष्मीकांत प्यारेलाल की जोड़ी उम्र में मुमताज से काफी बड़ी थी। लक्ष्मीकांत प्यारेलाल ने तो मुमताज की फिल्मों में तब से संगीत देना शुरू कर दिया था जब मुमताज संघर्ष कर रही थी। संगीतकार लक्ष्मीकांत प्यारेलाल और मुमताज ने 60 के दशक में अपनी राह तब बनाई थी जब चुनौतियां कदम कदम पर थीं, लक्ष्मीकांत प्यारेलाल के लिए भी और मुमताज के लिए भी। 60 के दशक में संगीतकार लक्ष्मीकांत प्यारेलाल ने शंकर जयकिशन, ओपी नैयर, मदन मोहन, रोशन, रवि, चित्रगुप्त, हेमंत कुमार, कल्याण जी, आनंद जी जैसे पुराने और धुरंधर संगीतकारों को चुनौती दी और 1967 में टॉप पर जा पहुंचे। उधर मुमताज ने 60 के दशक के उत्तरार्ध में वैजयंतीमाला, माला सिन्हा, साधना, शर्मिला टैगोर और हेमा मालिनी सरीखी नई हीरोइंस को चुनौती दी और 1970 में सबसे आगे निकल गईं। तो आइए लौटते हैं थोड़ा पीछे और चलते हैं उस सफर पर जिसमें थी कमसिन, खूबसूरत मुमताज और था लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का मादक संगीत। जो समझा है मुझको जाने वफा में वो नहीं हूँ मैं, वो नहीं। ये गाना है फिल्म बॉक्सर का, जो आई थी 1965 में। बॉक्सर से ही लक्ष्मीकांत प्यारेलाल ने मुमताज की फिल्मों में संगीत देना शुरू किया था। इस गाने को गाया है आशा भोसले ने। फिल्म बॉक्सर बी ग्रेड की एक्शन फिल्म थी। इसमें मुमताज के साथ थे दारा सिंह, जिन्होंने उस दौर में मुमताज के साथ अनेक एक्शन फिल्में की थीं। इस गाने को लिखा है गीतकार असद भोपाली ने। दोस्तों, समय थोड़ा और आगे बढ़ा और 1968 में मुमताज और लक्ष्मीकांत प्यारेलाल की एक ब्लॉकबस्टर फिल्म आई, मेरे हमदम मेरे दोस्त।
इस फिल्म में थे धर्मेंद्र और थी शर्मिला टैगोर। मुमताज इस गाने में बला की खूबसूरत नजर आती हैं और उनकी एक एक अदाएं देखने वालों पर लाखों बिजलियां गिराती हैं। इस गाने को गाया है लता मंगेशकर ने और इसे लिखा है मजरूह सुल्तानपुरी ने। दोस्तों, मुमताज कदम दर कदम बढ़ाए आगे बढ़ी चली जा रही थी। अब उन्हें बी ग्रेड की एक्शन फिल्मों से मुक्ति मिल गई थी और अब वो बड़े बड़े स्टार्स वाली फिल्मों में नजर आने लगी थी। रात सुहानी जाग रही है धीरे धीरे। ये गाना है फिल्म जिगरी दोस्त का, जो आई थी 1969 में। इस गाने में है मुमताज के साथ जितेंद्र। दोस्तों, एक समय था जब जितेंद्र मुमताज के साथ काम करने में कतराते थे, लेकिन वक्त का मिजाज बदला और ऐसा बदला कि जितेंद्र को मुमताज के साथ काम करने में खुशी महसूस होने लगी। इस गाने को लिखा है आनंद बख्शी ने और इसे गाया है सुमन कल्याणपुर और मोहम्मद रफ़ी ने। मुमताज का बढ़ना अब भी जारी था। जितेंद्र के साथ उनकी जोड़ी जम गई थी। 1969 में ही मुमताज की एक और फिल्म आई, बिंदिया चमकेगी, चूड़ी खनकेगी। ये गाना है फिल्म दो रास्ते का। इस गाने में मुमताज के साथ हैं राजेश खन्ना, वही राजेश खन्ना जिनकी सुपरहिट फिल्म आराधना तब तक आ चुकी थी और पूरे हिंदुस्तान में धूम मचाए उसे 2 महीने बीत चुके थे। मतलब ये कि मुमताज अब काम कर रही थीं एक ऐसे हीरो के साथ जो सुपरस्टार होने के कगार पर था। देखते ही देखते मुमताज का ये गाना सुपरहिट हो गया और इस सुपरहिट गाने ने मुमताज को स्टेटस दे दिया एक स्टार का। कहते हैं शुरू में लता मंगेशकर इस गाने को गाने में थोड़ा हिचकिचाई थी। आनंद बख्शी का लिखा ये गाना उन्हें ऑफेंडिंग लगा था, लेकिन बाद में लक्ष्मीकांत प्यारेलाल के समझाने पर वो इस गाने को गाने के लिए राजी हो गई। जानकारों का मानना है कि इस गाने ने मुमताज को वही रुतबा दे दिया था जो सालों बाद 1987 में आई फिल्म मिस्टर इंडिया ने अभिनेत्री श्रीदेवी को दिया था और 1988 में आई फिल्म तेजाब ने नायिका माधुरी दीक्षित को दिया था। दोस्तों, 60 का दशक फिल्म दो रास्ते के साथ खत्म हो गया था, लेकिन तब तक मुमताज और लक्ष्मीकांत प्यारेलाल फिल्मी दुनिया में अपना अपना झंडा गाड़ चुके थे। देखते ही देखते 70 के दशक ने दस्तक दे दी और तभी एक फिल्म आ गई, खिलौना। और इसके रिलीज होने के कुछ सप्ताह बाद ही पता लगा कि मुमताज टॉप पर जा पहुंची हैं। मुमताज का सपना सच हो गया था। खिलौना ने उन्हें वो दे दिया जिसका उन्हें इंतजार था। उनके अभिनय की हर किसी ने तारीफ की। फिल्म दो रास्ते से मुमताज स्टार बनी थी, खिलौना से मुमताज अभिनेत्री बन गईं, एक संजीदा अभिनेत्री। बी ग्रेड की हीरोइन अब ए ग्रेड की स्टार बन चुकी थी। लग जाए तो शीशा। इस गाने को गाया है लता मंगेशकर ने और लिखा है आनंद बख्शी ने। सनम बेवफा के नाम से। दोस्तों, मुमताज अब स्टार भी थीं और एक संजीदा अभिनेत्री भी। उनके पास नाम था और शोहरत भी। तो हुआ ये कि खिलौना से आसमान पर पहुंची मुमताज को ऑफर मिला देवानंद का, उनके ऑपोजिट बतौर हीरोइन काम करने का। देवानंद का जलवा था, उनके साथ काम करने का सपना तब हर हीरोइन देखा करती थी। मुमताज को देवानंद के साथ जिस फिल्म में पहली बार काम करने का मौका मिला था उसका नाम था तेरे मेरे सपने, जिसे डायरेक्ट किया था देवानंद के भाई विजय आनंद ने। दोस्तों, मुमताज अब देवानंद के साथ काम करने जा रही थी, लेकिन तभी एक ऐसी बात हो गई जिससे ये साबित हो गया कि नंबर 1 का खिताब हासिल कर चुकी मुमताज अब मगरूर हो गई हैं। तू और भी मगरूर हो जाए। एस.डी. बर्मन द प्रिंस म्यूजिशियन नामक किताब में विजय आनंद ने इस बात का जिक्र किया है कि कैसे तब मुमताज इस बात पर अड़ गई थीं कि हेमा मालिनी को इस फिल्म से बाहर निकाल दिया जाए। हेमा मालिनी तब फिल्मों में आगे बढ़ने की कोशिश कर रही थी और थोड़े दिनों पहले ही उनकी फिल्म जॉनी मेरा नाम रिलीज हुई थी। हेमा मालिनी की फिल्म जॉनी मेरा नाम को डायरेक्ट कर चुके विजय आनंद ने तब मुमताज को समझाया था कि इस फिल्म में हेमा मालिनी की भूमिका छोटी है और वो हेमा मालिनी को इस फिल्म में इसलिए ले रहे हैं क्योंकि इससे फिल्म की स्टार वैल्यू बढ़ेगी। विजय आनंद के समझाने पर मुमताज ने हेमा मालिनी को फिल्म से बाहर करने की अपनी जिद तो छोड़ दी थी,
लेकिन इस बात का खुलासा तो हो ही गया कि वो हेमा मालिनी को पसंद नहीं करती और उनके करियर को नुकसान पहुंचाना चाहती हैं। दोस्तों, हेमा मालिनी ने फिल्म तेरे मेरे सपने में काम किया। मुमताज़ ने भी इस फिल्म में काम किया और खूब बिजलियां भी गिराईं। इस फिल्म के साथ मुमताज़ तो फिर एक कदम आगे बढ़ गईं, लेकिन हेमा मालिनी को इस फिल्म से कुछ हासिल नहीं हुआ। दोस्तों, 70 का दशक बड़ी तेजी से अपने कदम बढ़ाता जा रहा था, इतनी तेजी से कि देखते ही देखते आ गया था 1973। मैं तो चलूं हौले हौले फिर भी मन डोले, अरे मेरी रब्बा मैं की करूं। ये गाना है फिल्म लोफर का। इस गाने को गाया है आशा भोसले ने और इसे हमेशा की तरह लिखा है आनंद बख्शी ने। मैं छम छम नचती फिरा। इस गाने ने मुमताज़ को और मशहूर कर दिया। अब उनकी जोड़ी धर्मेंद्र के साथ बनने लगी। इस फिल्म के बाद भी लक्ष्मीकांत प्यारेलाल ने मुमताज़ की कई फिल्मों में खूबसूरत संगीत दिया। लेकिन दोस्तों, तब तक संगीतकार के तौर पर लक्ष्मीकांत प्यारेलाल अपना सर्वश्रेष्ठ हासिल कर चुके थे और उधर मुमताज़ को भी वो सब कुछ मिल गया था जिसकी बतौर हीरोइन उन्होंने कामना की थी। दोस्तों, संगीतकार लक्ष्मीकांत प्यारेलाल की जोड़ी ने मुमताज़ के लिए 21 फिल्मों में संगीत दिया। मुमताज़ के लिए तैयार लक्ष्मीकांत प्यारेलाल के गानों की सफलता का अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि मुमताज़ के लिए तैयार लक्ष्मीकांत प्यारेलाल के 13 गानों ने तब बिनाका गीतमाला की फाइनल में जगह बनाई थी, जो कि एक रिकॉर्ड है। इस एपिसोड में आज बस इतना ही। दोस्तों, अगर अब तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अब तो जरूर कर लें और हाँ, बेल आइकन क्लिक करना ना भूलें। अगले एपिसोड में हम फिर हाजिर होंगे। तब तक के लिए हमें इजाजत दीजिए। नमस्कार। हुआ इकरार हुआ है। आपके पाँव देखे, इन्हें जमीन पर मत उतारिएगा। छजी में हारी चलो मान जाओ ना। डॉन का इंतजार तो 11 मुल्कों की पुलिस कर रही है, लेकिन सोनिया गाता चल ओ साथी गुनगुनाता चल।